नमस्कार साथियों, मैं रणविजय। मेरे YouTube चैनल @कड़वा सच 1309 में आप सभी का स्वागत है। आजकल अ, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक नया परसेप्शन छेड़ दिया है इस देश में। नया मुद्दा ये है कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास की खुदाई कराई जाएगी तो उसमें भी शिवलिंग मिलेगा। इनकी सोच को समझिए जरा, इनके विचारधारा को समझिए कि ये किस तरफ ले जाना चाह रहा है बात को, है ना। इनको लग रहा है कि मेरे ऐसे बोलने से एक संप्रदाय विशेष के लोग खुश हो जाएंगे। बहुत बड़ी गफलत में जी रहे हैं आप अखिलेश यादव जी, बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आपका ये बयान आपके लिए बहुत ही घातक साबित होने वाला है, बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला है। आपको ये लग रहा है कि देश के सारे मुसलमान मेरे इस बयान से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जो आपके अगल बगल बैठे इस बयान में जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो माखौल उड़ा रहे हैं इस बात का, शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। और आप जैसा आदमी, है ना, आप अखिलेश यादव जी, है ना, आप अखिलेश तब तक थे जब तक आपकी शिक्षा दीक्षा भारत में हुई। लेकिन आपके चाचा जी जिन्हें कई बार आपने निकाला बुलाया, उनके दिशा निर्देश पे आपके पिताजी ने जैसे ही आपको विदेश पढ़ने के लिए भेजा, आप हो गए अक्लेश। तो माननीय अक्लेश जी, आप ये निर्बुद्धि वाला काम क्यों कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि देश के सारे मुसलमान आपके बयानों से खुश होते हैं? आप भ्रम में जी रहे हैं। देश के 90% मुसलमान आज भी आपके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते। सिर्फ 10%, वो जो विदेशी धनों पे पल रहे हैं ना, जो मदरसों में आ रहे हैं विदेशी धन उन पे पल रहे हैं, वही आपके बयानों से खुश होते हैं, वही आपके इर्द गिर्द रहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस देश में मुसलमानों का किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो आपके समाजवादी पार्टी ने किया है। सिर्फ उन्हें बदनाम और बदनाम करने के सिवाय आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। आप लोगों ने देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि अकबर बाबर पे मुसलमान खुश होंगे, औरंगजेब पे मुसलमान खुश होंगे। मतलब एक आपने परसेप्शन ऐसा बना दिया है कि क्यों खुश होंगे मुसलमान, है? क्यों खुश होंगे? पहले आप लोग, मैं YouTube पे जुड़े जितने भी हमारे साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले अखिलेश यादव जी का शिवलिंग वाला बयान सुनिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौट ही नहीं दूंगा मैं पीछे। अभी इनके दूसरे बयान की चर्चा करता हूं। ये आगरा में मुगल म्यूजियम बनवाने जा रहे थे, मुगल म्यूजियम। तो मुगल म्यूजियम बनवाने के पीछे इनका ध्येय ये था कि देश के सारे मुसलमान ये सोचेंगे कि भाई हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम कर रहा है जी, मुगल म्यूजियम बनवा दिया ना। वो वीडियो भी देख लीजिए। यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहां पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था। उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही सरकार गई, वो भी काम वैसे ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ। मैं मानता हूं जो तुर्क है ना, जो
विदेशी जो आक्रांता आए थे हमारे देश में, मुगल आक्रांता, उनके जो वंशज हैं 10%, मतलब 23 करोड़ मुसलमानों के 10%, लगभग 2-2.5 करोड़ के आसपास जो उनके वंशज हैं, सिर्फ वही मुगलों की प्रशंसा पे खुश होंगे। बाकी देश का जो हमारा 20-21 करोड़ मुसलमान है, जो भारतीय है, जो कभी हिंदू रहा है, जिसे कन्वर्ट किया गया मुस्लिम में तमाम मुगल शासकों द्वारा, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से किया है, तो वो कभी अपना आदर्श नहीं मानते मुगलों को। उनके आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम, उनके आदर्श अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद, उनके आदर्श हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, जिनका इंतकाल हो चुका है। अभी तबला वादक, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो सवाल ये है कि आप म्यूजियम बनवाने चले, मुगल म्यूजियम, बेशक उसे योगी जी ने पलट के अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मुगल वो म्यूजियम बन रहा है। मुगल म्यूजियम का नामो निशान नहीं रहेगा यूपी में। क्यों रहेगा भाई? किस वजह से रहेगा? आप बनाते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे म्यूजियम, आप उनकी अमर गाथा बताते वीर अब्दुल हमीद की, कि कैसे उन्होंने लोहा लिया पाकिस्तानी सैनिकों से, अकेले कितने पैटर्न टैंक उन्होंने उड़ाए अपने जान को की बाजी लगा के। आप इन सब चीजों को, इस देश का मुसलमान ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानता है। आप भ्रम में जी रहे हो अखिलेश यादव जी। आप सचमुच साबित कर रहे हो अपने कारनामों से कि आप अखिलेश नहीं हो, अक्ललेस हो। अक्ललेस ना, आपकी बुद्धि में जंग लग गया है। जंग की बात पे याद आ गया कि आपकी श्रीमती जी एक बार बता रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के कपड़े का रंग जंग के जैसा है। वो वीडियो भी देख लीजिए। जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो असल में आप लोगों की बुद्धि पे जंग लग गया है। जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं ना देश में, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, उनका काम और आपकी सोच और आपका काम ये प्रमाणित करने के लिए काफी है कि देश को के स्वर्णिम भविष्य के लिए, देश को विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के लिए किसकी सोच और किसकी दिशा सही है, ये देश की जनता तय करेगी। अभी आपके मुगल म्यूजियम वाले कारनामे पे योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, वो भी सुनिए। वो बयान बताएगा आपको, वो बयान आपको बताएगा कि आपके सोच में और उनके सोच में कितना अंतर है। सुनिए, ये वीडियो देखिए। पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कभी मुगल का यहां से क्या संबंध है? इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बनाया। हमारा संबंध छत्रपति शिवाजी से है, हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। जैसा कि आपने देखा, आपके सामने मैंने सारे तथ्यों को रखा। अब तय आपको करना है कि इस देश को, इस प्रदेश को सही दिशा में कौन ले जा सकता है, कौन सी सोच ले जा सकती है, और इस देश के योगदान, विकास के योगदान में भागीदार, इस देश की प्रगति में भागीदार मुसलमानों को, जिनकी संख्या 90% है, लगभग 23 करोड़ में से 20 करोड़ मुसलमान इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें असल में बदनाम कौन कर रहा है? ये एक बहुत ही बड़ा सोचने का विषय है। उम्मीद है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से इस पे अपना विचार रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।